चलिए आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में जानेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में जाने थे। कूलम्ब्स लॉ में आप लोगों को यह बताया गया था कि यदि कोई भी दो बिंदु आवेश होता है और वे दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करता है, वे दोनों बिंदु एक दूसरे पर बल आरोपित करता है और कूलम्ब्स लॉ की सहायता से हम लोग केवल और केवल दो बिंदु आवेश के बीच कितना बल लग रहा है उसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यदि उसी दो बिंदु आवेशों के आसपास दो या दो से अधिक बिंदु आवेश दे दिया जाए तो वहां पर कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाता है, एक तरीके से मान्य नहीं होता है। उसी चीज को सेटिस्फाइड करने के लिए एक टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसकी सहायता से हम लोग किसी भी विद्युत आवेश के निकाय में यदि तीन या तीन से अधिक कई बिंदु आवेश हो तो उनके बीच किसी भी अन्य बिंदु आवेशों के द्वारा किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है आपको इस फिगर में कि यहाँ पर तीन चार्ज है आपका Q1, Q2 और Q3। इस Q2 और Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल को दिखाया गया है। यदि किसी बिंदु आवेश के निकाय में एक बिंदु आवेश Q1 हो और इसके आसपास कई बिंदु आवेश हो Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, बहुत सारे बिंदु आवेश हो, इन सभी बिंदु आवेश के द्वारा Q1 पर कितना बल लगेगा इसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो इसे ज्ञात किया जा सकता है यही अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा। इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि इसके अनुसार यह बताया गया है कि यदि दो बिंदु आवेश के बीच, कोई भी दो बिंदु आवेश है, उनके बीच अगर कोई भी अन्य विद्युत आवेश हो तो इनके द्वारा, इन सभी के द्वारा इस दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला या कार्यरत पारस्परिक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके निकट अन्य आवेशों के उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। जैसे अगर सड़क पर कोई भी दो बिंदु आवेश या कोई दो व्हीकल्स कहीं पर भी खड़ा रहेगा, कोई तीसरा गाड़ी अगर चले जाएगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों गाड़ी उससे प्रभावित होगा? क्या प्रभावित का मतलब उससे इफेक्ट होना। जैसे हम लोग अगर बीच सड़क पर खड़ा रहेंगे तो क्या होगा? खड़ा रहेंगे, अचानक कोई गाड़ी आएगा तो हम प्रभावित हो जाएंगे, धक्का मार देगा, फुटबॉल की तरह उड़ा जा सकता है, आदमी उड़ जाएगा, तो वहां पे प्रभावित हो गया। अगर कोई भी दो गाड़ी रोड के सड़क पर खड़ा हो और बीच से गाड़ी चली गई, क्या लगता है दोनों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी बताया गया है कि ये दो बिंदु आवेश है, ये दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहा? बल आरोपित कर रहा, चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो चाहे वो आकर्षण बल हो। ठीक है, ये कोई भी बल हो तो इन आवेशों के द्वारा इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, कोई भी प्रभाव नहीं आता। वही लिखा गया है कि उपस्थिति से अप्रभावित रहता है, प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, इसी चीज को हम लोग जान रहे हैं। तो कथन क्या है? इसके अनुसार ये कहा गया है कि अगर किसी विद्युत निकाय में, जैसे यहाँ पर बहुत से विद्युत निकाय दिखाया गया है, इस विद्युत निकाय में कई विद्युत आवेश है, 1 से लेकर 6 तक हो सकता है कोई विद्युत आवेश के निकाय में 1 से लेकर अनंत तक आवेश हो। तो वहां पर अगर हम लोग नेट फोर्स निकालें, परिणामी बल निकालना चाहें तो परिणामी बल कैसे निकाला जा सकता है? तो परिणामी बल को निकालने के लिए ही ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आया हुआ है। इसके अनुसार कहा गया है कि किसी आवेशों के विद्युत निकाय में, विद्युत निकाय का मतलब होता है सिस्टम,
यानी कि वैसा सिस्टम जिसमें बहुत सारा विद्युत आवेश एकत्रित हो, एक जगह पर हो। जैसे हम लोग एक क्लास हम लोग किसको कहते हैं? क्या एक रूम को क्लास कहते हैं क्या? संभव है? रूम तो रूम ही होता है। यदि उस रूम में टेबल आ जाए, बेंच आ जाए और उसमें क्या आ जाए, स्टूडेंट आ जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? क्लासरूम कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि किसी आवेशों के वैद्युत निकाय में, वैद्युत निकाय का मतलब एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारा आवेश है। किसी एक बिंदु आवेश पर, कोई भी एक बिंदु आवेश है, मान लीजिए कि ये Q1 है, वैद्युत आवेशों पर परिणामी वैद्युत बल यानी कि रिजल्टेंट परिणामी विद्युत बल जो होता है वो अन्य आवेशों में से प्रत्येक के कारण इस बिंदु आवेश यानी कि इस बिंदु आवेश पर लगने वाले वैद्युत बलों का वेक्टर योग के बराबर होता है। वेक्टर योग के बराबर होता है, यानी कि अगर कोई भी बिंदु आवेश दिया गया होगा और उसी के आसपास में बहुत सारा क्या दिया गया होगा, वैद्युत आवेश दिया गया होगा, तो किसी एक बिंदु आवेश पर अन्य के द्वारा लगने वाला बल या कह सकते हैं वेक्टर योग के बराबर होता है। वही चीज यहाँ पे दिखाया गया। जैसे मान लिया गया है यहाँ पे ये आपका Q1 है, तो Q1 पर इस Q2 के द्वारा बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो Q2 के द्वारा जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, F12 कह सकते हैं कि नहीं कर सकते? F12 का मतलब क्या होता है कि ये फोर्स लग रहा है किस पर, Q1 पर, किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से ये आपका Q1 है, ये आपका क्या है, Q3 है। तो इस Q1 पर Q3 क्या करेगा, बल लगाएगा। इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। ये लिखा गया आपका F13। इसका मतलब है कि बल है किस पर, Q1 पर, इसके द्वारा Q3 के द्वारा। अगर Q4 होता तो फिर उसको हम लोग मिलाते तो लिखते उसके द्वारा फोर्स क्या लगेगा, 14, यानी कि 1 पर फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, Q4 के द्वारा। समझ में आ रहा है? हर एक अलग जितना भी बिंदु आवेश होगा वो क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा, है ना। तो उसी चीज को यहाँ पर देखिए लिखा गया। ये जो हम लोग इतना लंबा लैंग्वेज लिखे हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे हम लोग लिखा गया शॉर्ट में। ये जो है आपका परिणामी बल रिजल्टेंट। ये देखिए फोर्स है किस पर, 1 पर 2 के द्वारा, 1 पर है 3 के द्वारा, 1 पर बल है किसके द्वारा, 4 के द्वारा। इसी तरीके से चलते रहेंगे कहां तक, 1 पर बल लगेगा N फोर्स के द्वारा। यानी कि जितना भी वैद्युत आवेश होगा इस वैद्युत निकाय में उन सभी के द्वारा 1 पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो उन सभी के वेक्टर योगों के बराबर होता है परिणामी वैद्युत बल। समझ में आ रहा? चलिए यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि आपका किसी वैद्युत आवेश के निकाय में आवेश है Q1, Q2, Q3, Qn, ये वैद्युत आवेश है आपका। उसके बाद दिखाया गया है Q2, Q3, Q4 ... Qn के द्वारा या उसके कारण आवेश हमको यानी कि बल जो लग रहा है किस पर लग रहा है, 1 पे। तो 1 पे लगेगा किसके द्वारा, 2 के द्वारा लगेगा, 3 के द्वारा, 4 के द्वारा, 5, 6, 7, इसी तरीके से जितना भी विद्युत आवेश दिया गया होगा उनके कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल क्रमशः क्या होगा, F12, यानी कि 1 पर बल लगेगा किसके द्वारा, 2 के द्वारा। 1 पर बल लगेगा किसके द्वारा, Q3 के द्वारा। 1 पर बल लगेगा Q4 के द्वारा। उसी प्रकार से 1 पर N यानी कि N आवेशों के द्वारा चलते रहेगा। तो वही लिखा गया अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जो परिणामी बल होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो अन्य आवेशों के द्वारा Q1 पर लगने वाले बल के वेक्टर योग, ये क्या है,
वेक्टर योग के बराबर होता है। योग दिया गया है ना, इसीलिए बोला गया वेक्टर योग के बराबर होता है आपका। और वही लास्ट में एक टॉपिक था कि यदि आपका कोई दो बिंदु आवेश होगा, जैसे Q1 है, ये Q2 है, और ये अन्य आवेश है, तो इन अन्य आवेशों के द्वारा Q1 और Q2 पर जो बल लग रहा है उसमें किसी भी प्रकार का प्रभाव ये सभी चार्ज नहीं डाल सकता। तो कूलम्स लॉ हमको ये सिखा रहा था कि यदि समतल में, प्लेन में या कहीं भी दो बिंदु आवेश होगा तो उनके द्वारा लगने वाला बल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसी जगह पर दो या दो से अधिक वैद्युत आवेश आ जाए तो हम लोग कैसे परिणामी बल निकालेंगे, वो आपका अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसके सहायता से हम लोग किसी भी एक बिंदु पर अन्य बिंदु आवेशों के द्वारा लगने वाला बल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं।